नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबे सितारों के हवाले से कुछ खबरें। नाज़रीन, अदाकारा माहिरा खान की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो ख़वातीन को मज़ीद खूबसूरत बनने के कुछ घरेलू और आसान नुस्खे बताती नजर आ रही हैं। नाज़रीन, माहिरा खान का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन और खूबसूरत अदाकाराओं में होता है। 33 साल की उम्र में भी माहिरा खान की जिल्द किसी नौजवान लड़की की तरह खूबसूरत और पुरकशिश है। ताहम माहिरा खान की खूबसूरती का राज दरअसल क्या है, इस बारे में उन्होंने खुद ही बता दिया। हाल ही में माहिरा खान की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें उन्होंने अपनी खूबसूरती और जिल्द का राज बताते हुए कहा है कि जब वो छोटी थी तो उनकी वालदा उन्हें ब्यूटी पार्लर जाने नहीं देती थी और ना ही मेकअप इस्तेमाल करने देती थी, लेकिन उनकी वालदा ने उन्हें एक ऐसा नुस्खा बताया था जो वो आज तक इस्तेमाल करती हैं और यही उनकी खूबसूरती का राज है। मिशन नामी यूट्यूब चैनल पर जारी होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि माहिरा खान ने लीमू का रस और शहद आपस में मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाया और 10 मिनट के बाद चेहरा पानी से धो लिया। माहिरा खान का यह भी कहना था कि ये तरीका ख़वातीन की जिल्द को लंबे अरसे तक नौजवान और खूबसूरत रखने में मददगार साबित होता है। माहिरा ने बताया कि मसरूफियत की वजह से वो ये नुस्खा रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन उनकी मसरूफियत कम होती हैं वो ये ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। अदाकारा सजल अली ने ड्रामा सीरियल अलिफ की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। ड्रामे की दीगर कास्ट में हमजा अली अब्बासी, एहसन खान और कुबरा खान भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे के प्रोड्यूसर समीना हुमायूं सईद और सना शाहनवाज हैं, जिसकी डायरेक्शन हसीब हसन दे रहे हैं, जबकि सीरियल की कहानी उमैरा अहमद के मशहूर नावल अलिफ से माखूज है। सजल अली का कहना था कि अलिफ जैसी कहानी नाजरीन के लिए इससे कबल कभी स्क्रीन पर नहीं देखी गई होगी, उसमें मेरा किरदार नाजरीन को सहरज़दा कर देगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सकाफती, समाजी, तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक की तैयार करदा फिल्मों और ड्रामों को पाकिस्तान और सऊदी अरब में नुमाइश पर इत्तफाक हो गया है। सऊदी वज़ीर इत्तलात डॉक्टर औद बिन सालेह ने अपने दौरे पाकिस्तान के मौके पर अपने पाकिस्तानी हम मनसब फवाद हुसैन चौधरी से मुलाकात में फ़िल्मों की एक दूसरे के मुल्क में नुमाइश की तजवीज़ दी। सऊदीया की तरफ से मुआहदे के दस्तावेज़ात हुकूमत को मौसूल हो गई हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान की मकबूल फिल्में और ड्रामे अरबी में डबिंग के साथ सऊदीया में और सऊदी अरब की फिल्में और ड्रामे उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान में दरामद किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात के अफसर ने कहा है कि सऊदी अरब हमारे साथ मजहबी, सकाफती और समाजी रिश्ते कायम हैं और फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामे के हवाले से हम एक दूसरे के मज़ीद करीब आ जाएंगे। पाक सऊदी मुआहदे से पाकिस्तानी फ़नकार सऊदी अरब में भी मकबूल हो जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने सिनेमा हाउसेस की तामीर का भी आगाज़ कर दिया गया है और उनका कहना था कि हमने सऊदी फिल्मसाजों को फिल्में तैयार करने में मुआवनत की पेशकश भी की है। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड हिदायतकार नंदिता दास की फिल्म मंटो तवील अरसे से खबरों में है और अब इसकी रिलीज़ भी बहुत करीब आ चुकी है। खबरें थी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अफसाना निगार सादित हसन मंटो की ज़िंदगी पर बनने वाली इस बॉलीवुड फिल्म के रिलीज़ के मौके पर मंटो की बेटियां भी हिंदुस्तान में मौजूद होंगी और अब हिदायतकारा ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। नाज़रीन, DNA इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सादित हसन मंटो का ख़ानदान बासानी भारत आ सके। मंटो की फैमिली इस वक्त पाकिस्तान के शहर लाहौर में मौजूद है, जो कि वाघा बॉर्डर के ज़रिए भारत आएंगी, उनका कहना था, और वो मुंबई में रहेंगी। इस मौके पर मंटो की 2 बेटियां मौजूद होंगी, जबकि तीसरी बेटी निघत ज़ाती मसरूफियात के बायस रिलीज़ का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। मंटो की सबसे छोटी बेटी नुज़हत का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हम सब काफ़ी छोटे थे जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, लेकिन जो भी उन्हें जानते थे सब ने यही बताया कि वो मुंबई से बेहद मोहब्बत करते थे। ताहम नुज़हत ने भी इस बात की उम्मीद का इजहार किया है कि उनकी फैमिली को बासानी वीज़ा मिल जाएगा। याद रहे कि फिल्म मंटो रवां माह 21 तारीख को सिनेमाघरों में पेश की जाएगी। दबंग अदाकार सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा का कहना है कि वो सलमान खान की वजह से अदाकारा कतरीना कैफ के साथ काम करना नहीं चाहते। भारतीय मीडिया में कुछ अरसा कबल ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अदाकारा कतरीना कैफ ने सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। ताहम हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आयुष ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि सिर्फ कतरीना ने ही नहीं बल्कि वो भी कतरीना कैफ के साथ काम नहीं करना चाहते। कतरीना कैफ के साथ काम ना करने की वजह आयुष ने बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान को करार देते हुए कहा है कि हम दोनों सलमान खान की वजह से एक साथ काम नहीं कर सकते। आयुष ने कहा है कि ये बात सबको मालूम है कि रणबीर से पहले कतरीना और सलमान काफ़ी नज़दीक थे, लेकिन जब कतरीना कैफ रणबीर कपूर के पास गई तो दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई।
यही वजह थी कि ना कटरीना मेरे साथ काम करना चाहती थी और ना मैं उनके साथ। लेकिन अब सलमान खान और कटरीना कैफ के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है। वाज़ेह है कि सलमान खान की होम प्रोडक्शन में बनने वाली आयुष शर्मा की पहली फिल्म लवरात्रि 5 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा और अदाकार वरुण धवन की आने वाली फिल्म सुई धागा के ट्रेलर ने तो धूम मचा ही दी थी, लेकिन इसमें पेश किए गए अनुष्का शर्मा के अंदाज के खास तौर पर चर्चे हुए और इस पर मुताबिक मज़ाहिया मीम्स भी बनाई गई, जिस पर अदाकारा भी महजूज हुई और उन्होंने दिलचस्प रद्द-ए-अमल दिया। इन दोनों अनुष्का शर्मा और वरुण धवन फिल्म की तशहीर में मसरूफ़ हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अनुष्का से पूछा गया कि फिल्म में शामिल आपकी रोती बसोती तस्वीर पर काफ़ी मज़ाहिया मीम्स बनी हैं, आपने इस पर गुस्से का इजहार नहीं किया, जिस पर अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ये देखकर बड़ा मज़ा आया कि फिल्म का ट्रेलर कितना हिट हुआ है और कहां तक फैला है। अगर लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इसे पसंद कर रहे हैं और इसको अपने आप से जोड़ रहे हैं। नाज़रीन, अदाकारा का मजीद कहना था कि मैं जैसे ही नए मीम्स देखती हूँ तो खुद वरुण को भेजती हूँ और हम दोनों बड़ा एंजॉय करते हैं। अदाकारा ने मजीद बताया कि उनके सबसे पसंदीदा मीम मारियो गेम वाली मीम थी, जिसे देखकर उन्हें बेहद हंसी आई। अदाकारा का मजीद कहना था कि ये फिल्म हकीकत ज़िंदगी की अक्कासी है, जिसमें ममता और मोजी का किरदार सबको मुतासिर करेगा। वाज़ेह है कि फिल्म सुई धागा में अनुष्का शर्मा और वरुण धवन पहली दफ़ा एक साथ जलवागर होंगे, जो कि 28 सितंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी शोबिज़ इंडस्ट्री का। मिस मराकश का टाइटल जीतने वाली खूबरू हसीना नोहालिया अमलाकिया ने अपनी गाड़ी से 2 अफराद को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। नोहालिया अमलाकिया नशे की हालत में ड्राइविंग कर रही थी कि इसी दौरान अचानक सामने आने वाले दरख्त को देखकर गाड़ी की ब्रेक ना लगा सकी। नाज़रीन, उनकी गाड़ी दरख्त से टकरा कर दोनों अफराद पर चढ़ गई, जो कि दरख्त के नीचे सोए हुए थे। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज़ करके नोहालिया अमलाकिया को हिरासत में ले लिया। इन पर दौरान ड्राइविंग, शराब पीने, ऊँघने और मुकर्ररा रफ्तार से तेज़ गाड़ी चलाने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। नाज़रीन, मारूफ अदाकार जॉन हिम को बैटमैन के मरकज़ी किरदार के लिए चुन लिया गया है। उनसे कबल इस किरदार के लिए बेन एफ्लेक का नाम लिया जा रहा था, जिन्होंने इस किरदार में काम करने से इनकार कर दिया। जॉन हिम ने इस किरदार के हवाले से कहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मेरा नाम इस किरदार के लिए फ़ाइनल हो गया है, लेकिन मुझसे किसी ने भी अभी तक इस बारे में राब्ता नहीं किया। मैं पहले कहानी सुनूंगा और इसके बाद ही काम करने या ना करने के हवाले से कोई फ़ैसला करूँगा। उन्होंने इस बात की भरपूर अंदाज में तरदीद की कि वो इस किरदार के लिए खुद को फिट बनाने की खातिर घंटों जिम में वक्त गुजार रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।